लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, अयोध्या में संत और वीआईपी मेहमानों का आगमन जारी है। 1 मिनट 24 सेकेंड का जो विशेष मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को लेकर के, उसमें बस कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। देखिए बिल्कुल, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां वो अपने आखिरी मुकाम पर, और पहले आपको यहाँ पर दिखाऊंगा राम पथ पर इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इसके अलावा अगर देखें ये काफी महत्वपूर्ण काफिला है। जब इसके अलावा मोहन भागवत RSS वो पहुंचे हैं, इसके अलावा अन्य लगातार आ रही है। इस वक्त ये जो रास्ता है एक राम तरफ जाता है और दूसरा हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। भाजपा आपके कर्मी तैनात है और काफिला बीच में रुकता है, क्योंकि इसमें संत भी शामिल है, लोग शामिल है। यही वो रास्ता है जो तक जा रहा है। श्री राम आगमन कर रहा है, रामलला प्राण समारोह, और उसमें शिरकत करने के लिए जो मेहमान पहुंचते हैं, मेहमान, विशिष्ट मेहमान, वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। काफिला है कि लगातार आगे बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। विशिष्ट तौर पर जो यहाँ पर तैयारियां वो पूरी की गई है, और जिस तरीके से जो प्रतिष्ठान, जिस तरीके से अनुष्ठान वो शुरू किया गया था, आज वो अपने आखिरी मुकाम पर ये जो 84 सेकंड का मुहूर्त करीब होगा, इसमें बताया जा रहा है कि इस बिल्कुल प्रदीप जी पहुंचेंगे आपके पास में, लेकिन अपने दर्शकों को दिखा दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए और अब से कुछ ही देर में बस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। यहाँ लोगों से रूबरू होते हुए भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि लंबे समय से अयोध्या में तैयारियां की जा रही थी और कई बार खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और तैयारियों को जायजा भी लिया था। और आज जब तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं, जिस घड़ी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तमाम लोग, वो घड़ी अब आ गई है। आज अयोध्या में श्री राम लला पहुंचने वाले हैं, विराजित हो जाएंगे, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच में योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या और अब से कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 11 दिन से अनुष्ठान किया हुआ है, जहां वो दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में भी पहुंचे हैं, वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना की है। और अब अयोध्या पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, यहां लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। की भूमिका में है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, और सबसे ज्यादा सराहना भी योगी आदित्यनाथ को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जो है वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। एक मेजबान की भूमिका में निखिल जी इस वक्त नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और इस पूरा जो तो योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच गए हैं अयोध्या, और आपको बता दें कि वहां पर तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जो विशिष्ट अतिथि हैं उनसे भी, संतों से भी बातचीत कर रहे हैं। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ ही देर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और इस बीच बेहद ही मुख्य भूमिका में हमेशा से रहे हैं योगी आदित्यनाथ, चूंकि इससे पहले भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में जो तैयारियां की जा रही थी उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई बार अयोध्या का रुख किया है योगी आदित्यनाथ ने। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां विशिष्ट अतिथियों से, संतों से, महाजनों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, अयोध्या पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सक्रिय भूमिका में हमेशा नजर आए हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। इससे पहले भी कई बार वो अयोध्या का रुख कर चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, लेकिन अब जब अंतिम पड़ाव पर है सारी तैयारियां और जिसको लेकर के इतने लंबे समय से मेहनत की जा रही थी, अब वो घड़ी बस कुछ ही समय में आने वाली है। अयोध्या पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विशेष तौर पर तैयारी कर रही है, लगातार कई दौरे किए हैं। एक कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल सामने आया है, आदि
प्रधानमंत्री जो एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां पर आगवानी के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो करीब 10:25 पर लैंड करेगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसको 20 मिनट बाद करीब 10:45 में प्रधानमंत्री हेलीपैड पर पहुंचेंगे और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि पहुंचने का कार्यक्रम करीब 10:55 पर उनका आगमन होगा, ये जानकारी मिल रही है। उसके बाद सुबह 11 बजकर दोपहर 12 बजे के लिए उसका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा। तो इस समय जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:55 यानी लगभग 50 मिनट तक का वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो शेड्यूल है उसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद पूरे स्थल से निकलेंगे और दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है और दोपहर 2 बजे भी वो कार्यक्रम में शामिल करेंगे। 2:10 के बाद पीएम मोदी भूपेश शीला पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ये कार्यक्रम उनका कार्यक्रम अयोध्या में जिस तरीके का माहौल है और हनुमानगढ़ी और जो श्री राम जन्मभूमि की तरफ योगा किया जाता है, यहाँ पर विशिष्ट मेहमानों का आगमन हो रहा है। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए, समझिए, क्योंकि ये दृश्य जो है ये अपने आप से बता रही है कि कितना जो समारोह है, कितनी तैयारी इसकी व्यापक किस तरह की गई है, सजाया गया है। ऐसे रूप से देखने को मिल रही है और जो भी रास्ता है जो हनुमानगढ़ की तरफ जाता है वो सीधा रास्ता है, वो मुख्य द्वार की तरफ श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार की तरफ जाता है। अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार काफिला आ रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल प्रदीप जी, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर के भी सुरक्षा के इंतजाम हालांकि पुख्ता रखे गए हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 11 दिन से विशेष अनुष्ठान पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भी पहुंचे हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना की है। देखिए, बिल्कुल विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री आज यजमान के तौर पर इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, समारोह में शिरकत कर रहे हैं। विशिष्ट लोगों का जमावड़ा और इसलिए ये खास हो जाता है आयोजन। और इस बीच नई नई जानकारी, नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहले जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को भी आना था, वो नहीं आ पा रही है। अब खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पाए हैं, जो आगमन था वो अब नहीं पा रहा है। राम मंदिर और उससे जुड़े आंदोलन से प्रभावित भूमिका उन्होंने निभाई। एक तत्कालीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहने के नाते उन्होंने इस आंदोलन की दूर को थामे रखा था। तो ये जो है कि वो अब जानकारी दिया पाई। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वीडियो शेयर किया है और इसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है। एक नसीहत भी उन्होंने दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज असम में है और उन्होंने कहा है कि वो शंकरदेव मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन को रोका गया है। इस अलग अलग राजनीतिक बयान भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण और उसके बाद आज जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो आगे बढ़ रहा है और लगातार इसमें अपडेट मिल रही हैं। विशिष्ट मेहमान वो पहुंच समारोह स्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पहले से ही अपने स्थान पर, नियत स्थान पर वो पहुंच जाएंगे जिस तरह किए गए थे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लंबा काफिला है। फिर आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ और जो किनारे के नाम पर वहां पर लोग के साथ नजारे देख रहे हैं। जो लोग दोनों कतार में यहाँ पर जमा है, जो अयोध्या वासी है वो सामने की तस्वीर देखिए आप, उसमें माता और उनकी पुत्री दिखाई दे रही है, जो भी उत्सुकता से निहार रही है इस पलों को। ये निवासी है और यहाँ पर जो अयोध्या वासी है वो भी इस खास मौके पर अपने अनुभव को यहाँ पर साझा कर रही है। ये दूसरा के एक विशिष्ट मौका है और इस खास पलों को हर कोई सहेजना चाहता है, इसलिए कोई सेल्फी ले रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है
और इसके साथ ही इसको इन यादों को सहेज कर रखना चाहता है। तो इस एक खास मौका है, खास पदक है अयोध्या वासियों के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह है वो सिर्फ अयोध्या वासियों ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों में और जो विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं उन सभी के मन में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, उनके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, बीजेपी के अन्य नेता भी यहाँ शामिल होने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय मंत्रियों को। राजधानी दिल्ली में अलग अलग मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपी गई, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी होगा दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में, तो वहां पर भी तमाम केंद्रीय मंत्री दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं, जहां जो लाइव प्रसारण होगा उसकी देखरेख में कि वहां पर उनकी मौजूदगी में भी होगी। देखिए बिल्कुल, और ये पहले से ही ये साफ दिशा निर्देश दिए गए थे बीजेपी की ओर से, अपने मंत्रियों को, अपने वरिष्ठ नेताओं को ड्यूटियां अलग अलग जगह लगाई गई क्योंकि सबका जमावड़ा अयोध्या में न हो, क्योंकि ये जो लोग आमंत्रित है वही लोग आ पाए, इसलिए विशेष व्यवस्था की गई थी। और इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी को दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य जो मंत्री हैं वो अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। ये जरूर है कि इसके बाद जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा वो लोग आएंगे, परिवार आएंगे, भावनाएं उन्होंने अपनी जाहिर की है। अलग अलग जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उन्होंने भी इस पर कहा है, अपनी बात रखी है। तो ये कह सकते हैं कि आप इस भव्य समारोह में जिस तरीके से अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा अयोध्या में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंच पाते तो और यहाँ पर समस्या हो सकती थी, क्योंकि हमने देखा है लगातार यहाँ पर अतिरिक्त जितने आमंत्रण भेजे गए हैं उससे भी ज्यादा लोग उत्साह में पहुंचे हैं। तो पूरी यहाँ पर भरी पूरी लग रही है अयोध्या, और अयोध्या में ये समझ सकते हैं कि आवागमन की वजह से प्रभाव भी पड़ा है। फिलहाल विशिष्ट लोगों का जमावड़ा भी प्रभावित हुआ है, जो उनका काफिला है वो भी जाम में दिखाई दिया है, उनको भी उसमें समय लगाना पड़ा है। तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को खूब मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि तमाम सुरक्षा इंतजाम पूरे उपाय यहाँ पर किए गए हैं। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं निश्चित तौर पर ये अब जो है अपने फाइनल मुकाम की ओर ये जो कार्यक्रम है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर 10:45 के आसपास वो निकलेंगे वहां से, और फिर उसके बाद 11 बजे के बाद वो जो यहाँ पहुंचेंगे तब निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम अपने विशाल स्वरूप में देखने को मिलेगा, जिसकी लाइव कवरेज यहाँ पर अनेक माध्यमों से दी जा रही है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि अयोध्या में इसको लेकर पिछले दिनों कितनी तैयारी की गई है, व्यापक तैयारियां की गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, तैयारियां बेहद व्यापक की गई हैं, क्योंकि अगर हम अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो सजावट भी भव्य रूप से देखने को मिल रही है। कई अलग अलग मंदिरों में सजावट जरूर की गई है, लेकिन अयोध्या नगरी की फिलहाल बात ही कुछ और है। यहाँ पर अलग अलग फूलों से साज सज्जा की गई है, विशेष तरह की लाइटें लगाई गई हैं, व्यवस्थाएं जहां अपने आप में व्यापक है, वहीं मनमोहक तस्वीर जो अयोध्या के राम मंदिर की निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में तमाम राम भक्तों को मंत्रमुग्ध करने वाली है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर फूलों के साथ अयोध्या को सजाया संवारा गया है, उसकी जो डेकोरेशन की गई है, उसकी जो साज सज्जा की गई है, विशेष पेंटिंग की गई है, फूलों की कतार के साथ यहाँ पर भव्य जो साज सज्जा यहाँ पर की गई है, तोरण द्वार बनाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं। वो यहाँ पर पूरी जगह से जिस तरीके से अयोध्या और पूरे सेल्फी पॉइंट लता मंगेशकर चौक वहां पर हम गए थे, और करीब का तट वो सब राम में भक्ति भाव से पूर्ण दिखाई दिया है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो वहां पर अलग अलग जगह जहाँ फूलों के गुलदस्ते और सजाया संवारा गया है वहां पर सेल्फियां ले रहे हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर रही है। एक राम में अयोध्या और उसमें जब एक बड़ा भव्य दिन है राम भक्तों के लिए, हर कोई उत्साहित है, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहा है। जो सब यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी जब वो आमंत्रित के साथ अंदर जा रहे थे, मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने अपने विचार साझा किए, अपना अनुभव साझा किया और इस पल को खास बताया। तो जरूर है कि अब देखिए ये गाड़ी में विशेष मेहमान है, लेकिन इन यादों को सहेजने के लिए कुछ सेल्फी ले रहे हैं, अपनी जो मोबाइल से साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यादगार अनुभव है। लेकिन विशेष रूप से जमावड़ा कहीं ना कहीं बीच बीच में जाता है, क्योंकि
आगे सिक्योरिटी विशेष खास मेहमान और जो सुरक्षा कर्मी विशेष, वो फिर उसके बाद क्लियरेंस के लिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के बाद उनको आगे मौका मिलता है। ये सब कि जो आप ये देख रहे हैं कि जैसे हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाला रास्ता, मुख्यमंत्री की तरफ जाने वाला ये रास्ता, इसी के साथ मेहमानों को बस मुहैया कराई गई है, वो भी आई है। तो ये दृश्य अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से इसकी व्यापक तैयारियां पिछले दिनों से लगातार की जा रही थी। तो आज वो काम आ गया है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह वो संपन्न होगा और कुछ देर बाद ही वो जो मुहूर्त के पल है जिसका इंतजार है वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पूरे देश की निगाहें और न सिर्फ देश की वजहों से बसे हुए जो राम भक्त है वो भी इस कार्यक्रम पर नजर लगाए हुए हैं। अलग अलग माध्यम से वो इसकी लाइव कवरेज। बिल्कुल प्रदीप जी, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सभी लोगों के मन में बेहद उत्साह है और जैसे जैसे ये घड़ियां, इंतजार की घड़ियां कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे इस अलग से प्रोग्राम के ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसकी भव्यता अपने आप में परिपूर्ण है किसी को मंत्रमुग्ध करने के लिए। प्रदीप जी बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम एक बार फिर